जय गुरु आपका। जय गुरु। कैसे हैं आप? हम तो ठीक है। अच्छा, थोड़ा अपना परिचय बताइए। मेरा नाम राधा देवी, मेरा घर रामनगर चौक पूर्णिया। ठीक है, तो दोस्तों ये हुई राधा देवी और इनका घर यहीं पर पूर्णिया में रामनगर में है। और आज हम इनसे जानते हैं कि ये अपने धर्म के बारे में, अपने अस्तित्व के बारे में, अपने विश्वास के बारे में क्या सोचती हैं और हम लोगों से क्या चर्चा करती हैं। आइए, तो राधा देवी जी, आप अपने धर्म के बारे में, अपने विश्वास के बारे में, अपने आस्था के बारे में कुछ बताइए। देखिए, हम लोग बचपन से जी, मेरा घर है, मेरा मायके हुआ जलपाईगुड़ी, तो हम बंगाल से हुए। तो बचपन से मेरा माँ बाबूजी लोग सब बोलते थे ये भगवान को पूजा कर लो, वो भगवान को पूजा कर लो। ठीक है, हम करते भी थे, बचपन से हम पूजा पाठ करते थे। कभी काली माँ को पूजा करते थे, बजरंगबली का पूजा करते थे। हम लोग को काली माँ ज़्यादा पूजा होता है, तो काली माँ को पूजा करते थे, बजरंगबली का सब कोई करते थे। तो हम सोचते थे पूजा करते हैं, लेकिन हमको तो कुछ होता ही नहीं है। हम सोचते पूजा करते हैं, हम तो कुछ तो होता ही नहीं, कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा है। तो मतलब हम सोचते को ऐसा ही लगता है, पूजा करने से कोई फ़ायदा होता ही नहीं है। चलो, तो हम करते उसके बाद मेरा शादी हो गया, बिहार पूर्णिया में हो गया शादी के बाद भी मेरा जो है घर परिवार जैसा, मतलब घर मायके में जैसा था वैसे ससुराल मिला। चलिए, वैसे ही चल रहे हैं। पूजा करना है, आज ही पूजा है, कल वो पूजा है, ठीक है, करते हमको एक मन में आया, अनुभव आया, जो हम तो पूजा करते हैं, हम इतना मतलब परेशान होते हैं, भगवान को पुकारते हैं, भगवान कभी हमको दिखाई भी नहीं देता है, कभी सोच भी नहीं पाते हैं भगवान के बारे में, भगवान को कभी कुछ बोलते हैं तो सुनता भी नहीं है। तो हम पूजा किस लिए करते हैं? सही बात है, पूजा किस लिए करते हैं जब भगवान मेरा सुनता ही नहीं है? हम इतना कष्ट में है, प्रॉब्लम में, भगवान सुनता ही नहीं। तो ऐसे करके ही चल रहे थे। शादी का कम से कम हमको 5-7 साल, शादी का 8 साल तो वैसे ही बिता ली। उसके बाद जो है मेरे साथ प्रॉब्लम, एक पर एक प्रॉब्लम। मेरा हस्बैंड स्टार्टिंग में ही जो वो थोड़ा सा मतलब दूसरे टाइप का थे। तो स्टार्टिंग में ही वो जो है ना हमको बोले क्या, जो हम ठाकुर जी का दीक्षा लेंगे। तो उनको कोई जाजन किया था, हमको पता नहीं, लेकिन हम ठाकुर जी का जो बात बोला ना, तो मेरा मायके का मैं जस्ट बगल में ठाकुर जी का मंदिर है जी। कभी हम लोग जाते थे, लेकिन कभी पता ही नहीं चला जो ठाकुर जी क्या है, कैसे है, कुछ पता नहीं। मंदिर जाना था, जाते थे, प्रसाद लेना था, खाते थे, चलाते थे, कोई मतलब कोई जानकारी भी उनका कुछ जानते ही नहीं थे। तो हमको बोलते थे कि हम ठाकुर जी का दीक्षा लेंगे। हम लेके दीक्षा आप लीजिएगा, आप दीक्षा लेके क्या करिएगा? हम तो उधरी का ही है, ठाकुर जी का बगल का ही मेरा घर है, हम तो कुछ देखते नहीं। ठाकुर जी उनका पूरा क्या नाम हुआ? श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी, पूरा नाम हो। चले, ठाकुर जी का मंदिर तो मेरा बगले में ही, आप काहे दीक्षा लीजिएगा? तो बोले कि नहीं, हम दीक्षा लेंगे। तो ठीक है, लीजिए। आप जो कर रहे हैं, आप ठाकुर जी का दीक्षा भी लीजिएगा ना, तो आपको सफल, मैंने वो सब नहीं होता। आप गंगा जी को भी जाकर बोलिएगा ना जो हम ये काम कर रहे हैं, तो हमको विश्वास नहीं होता। तो ठाकुर जी का दीक्षा जब उस समय हमको कुछ महसूस नहीं था, ठाकुर जी क्या है, कैसे, हम कुछ महसूस नहीं। उनसे हम बोल रहे हैं, बोलने के बाद वो बोला कि नहीं, हम दीक्षा लेंगे। ठीक है, लीजिए। तो वो दीक्षा लेकर आए, तब ठाकुर जी का मंदिर सुने पूर्णिया में बन ही रहा था। तो हम बोले दीक्षा लेके आए, शुक्रवार को दीक्षा लेके आके बोलता है दीक्षा ले लिए। जो ठाकुर जी का जो पत्र होता है, जो दीक्षा पत्र, और तो लेके आए। तो हमको बोला कि हमको हर शुक्र को तुम मतलब बिना प्याज लहसुन का खाना बना देना। तो हम सोचे कि हर शुक्र को बिना प्याज लहसुन का खाना मांग रहा है, हट, माथा खराब कराता है। हमको विश्वास, मतलब इतना पूजा करते हमको कुछ होता ही नहीं है, तो हमको विश्वास ही नहीं था जो कुछ मतलब हर शुक्र को हमको देना था। हम 1-2 शुक्र दिए, उसके बाद हम उतना वैल्यू नहीं किया। उसका देखते थे जो सुबह उठ के एक्टिविटी करता था, हमें क्या करता है बिछावन में सुबह, मतलब हमको जानकारी नहीं था। तो हम सोचते थे क्या करता है, झूठ मूठ का हमको ही परेशान कर देता है। ऐसे करके वो कुछ दिन किए। उसके बाद घर का मेन होता है नारी नहीं जागरूक रहने के बाद चेंज थोड़ा अपने मन का ही करने लगता। देखा मेरा पत्नी हमको साथ ही नहीं दे रहा है, छोड़ो। 1-2 बार किया, करने के बाद वो भी छोड़ दिया, 1-2 बार जमा करने के बाद वो छोड़ दिया। उसके बाद हम तो उसको साथ जो मैंने वो सोच के दीक्षा लेता, उसके साथ तो वो ठीक होने लगा, उनके साथ तो ठीक होने लगे। मेरे साथ प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम, ऐसे 2 साल 3 साल ऐसे ही कटा। ठाकुर जी का कोई दीक्षित नहीं। एक बार हम ऐसे ही डॉक्टर के पास गए थे,
डॉक्टर के पास जाने के बाद हमको नर्स क्या बोला, ऐसे ही हम बार बार डॉक्टर के पास जाते थे। नर्स बोले कि आपको जितना प्रॉब्लम होता है तो आप जो है नहीं तो उसका घर पे रूम में देखते हैं कि ठाकुर जी का फोटो। तो हम बोले कि किसके रूम में? नर्स के रूम? नर्स के रूम में। ठीक है। तो नर्स के रूम में देखते थे कि ठाकुर जी का फोटो। तो हम बोले कि आपका रूम में देखते हैं ठाकुर जी का फोटो टांगा हुआ है। तो बोले कि हाँ हम तो दीक्षित हैं। तो हम बोले कि मेरा पति भी दीक्षा लिए हुए थे। तो बोले कि तुम दीक्षा ली है? तो हम बोले नहीं हम तो दीक्षा नहीं लिए है। तो बोले कि तुम इतना कष्ट करती है, इतना प्रॉब्लम में चल रही है और तुम दीक्षा नहीं ली है, इसलिए तुमको जो है ना इतना कष्ट हो रहा है, पति को भी तुम जो ऐसे खिला रही है। तो हम बोले कि अपना हाथ से जो दीक्षा नहीं लेता है उसका हाथ से बोले खाना भी सफल नहीं होता, तो तुम खिला रही हो। हम बोले कि तो हम मन मेरा ये बात चलने लगा। उसके बाद तो मेरा डॉक्टर इलाज हुआ। उसके बाद हम डॉक्टरी जो काम था हम करके घर आ गए। आने के बाद वो बोला कि जो आप जो है कुछ दिन मतलब के बाद आप ना दीक्षा ले लीजिएगा। इतना ही जाजन किए। तो वो हम बोले कि ठीक है ले लेंगे। मेरा माइंड में बात सेट कर गया, हमको ना दीक्षा लेना चाहिए, हम गलत कर गया। उसके बाद घर आए। घर आने के बाद 1 महीना मेरा बीता, तबीयत जब ठीक होने लगा तब हम गए। जाने के बाद हम नहीं एक शुक्रवार का दिन आया तो हमें मेरा हस्बैंड को जो भी बोलते हैं वो सब मेरा सब सुन लेते। तो लेने के बाद हम बोले कि जो हमको ना दीक्षा लेना है चलिएगा। तो बोला कि हाँ चलो। एक बार भी वो नहीं बोला, बोले चलो तुम भी ले लेना, हमको भी छुड़वा दिए तो हम भी ले लेंगे। ठीक है चलिए। जाने के बाद हम क्या किए सुबह जल्दी सब चीज़ करके और शुक्रवार का दिन हम खोजे। उसके बाद हम क्या किए जल्दी सब काम करके हम लेने जाते हैं मंदिर। तो मंदिर फर्स्ट बार जब हम गेट का अंदर इन कर रहे हैं ना तो एक दादा थे वहाँ पे। तो दादा बोलता कि जय गुरु। हम ना ये समझे नहीं जय गुरु का है बोला, हम कभी जानते ही नहीं थे इस चीज़ को। तो हम बोले कि जय गुरु। तो मेरा हस्बैंड भी बोल रहा है जय गुरु। तो हम बोले कि क्या है आप जय गुरु बोले? तो बोला कि बोलना चाहिए। आप मंदिर में इन किए तो मंदिर में इन किए तो जो दादा लोग रहते हैं अंदर में तो उनको पूछे दीक्षा लेंगे। तो बोले कि जाइए भट्टा में है श्यामदा से आप दीक्षा ले लीजिए। तो स्वस्तिक मेडिकल है तो उनकी से दीक्षा आप ले लीजिए। अभी मंदिर पे दादा नहीं आएंगे, आप घर पे जाके लीजिए। तो हम बोले इस मंदिर आए, मंदिर अच्छा नहीं लेते ना, मन में हो गया। हम ले चलिए हम घरे जाएंगे। तो उसका पापा बोला, मेरा हस्बैंड बोले अच्छा चलो। तब गए दादा के पास। दादा के पास जब जाके हम बोल रहे थे हम दीक्षा लेने के लिए, तो दादा बोलते आप दोनों अकेले आए हैं, आपके साथ कोई जाजन करने वाला नहीं आए? तो हम बोले कि नहीं हमको मन हो गया हम आ गए। तो बोले वाह आइए। दादा इतना प्यार से हम लोग को दीक्षा दिए, दीक्षा ग्रहण हुआ हम लोग को। दीक्षा होने के बाद मेरा मन में जो है ना बहुत अच्छा सुकून और शांति मिला। दीक्षा होने के बाद मेरा लगता है ज़िंदगी जो है ना उसी दिन से लगता है कि ज़िंदगी मेरा थोड़ा सा दूसरे टाइप का होने लगा। हम बोले कि परिवर्तन चेंजिंग आने लगा। उसके बाद हम बोले कि जो मेरा हस्बैंड को मेरा ना खूब अच्छा लगा। तो बोले कि अच्छा लग रहा है कि हाँ हमको ना नाम जो मेरा सतनाम जो मिल गया ना हमको बहुत अच्छा लग रहा है। तो बोला ठीक है करो। उसके बाद ऐसा स्टार्टिंग हम करने के बाद एक दिन क्या होता है सोए हुए हैं, बेसी दिन नहीं, दीक्षा के 1-2 दिन ही बाद नाम स्टार्टिंग में लिए है। तो थोड़ा सा नाम मतलब जो मंत्र मिला, जो नाम ध्यान हम लोग को नाम मंत्र मिला हुआ है। उसके बाद बोला कि हम ना ऐसे मैं सोई बिछावन में सुबह में सोई 5 बजे सुबह में। ठीक है। उसके बाद देखते हैं सपना में मेरा आ रहा ठाकुर जी की तरह एक छोटा बालक धोती पीन के और आके बोलता है कि बंगला में, हम तो हिंदी उतना जानते नहीं, बंगला में दादा ठाकुर जी कई तरह पे मेरा गेट ढक कर रहा। बोले कि आई उठबी ना, उठ सकाल हो गए। तो हम बोले कि मेरा आँख बंद है, कोई मेरा उठा के चले गया। और देख रहे ठाकुर जी की तरह छोटा बालक एकदम सुंदर सा धोती पहन लिया, कुछ नहीं थे पे कुछ नहीं, गर्मी का दिन भी था। हमने तुरंत उठ के देखा कि कौन आके हमको उठा के गए सुबह। उसके बाद हम उठे तो मेरा हस्बैंड को बोले, तो बोला कि अच्छा इष्टिविति कर लो। तो हम सुबह इष्टिविति किए, नाम ध्यान किए, सब करने के बाद उस दिन से मेरा ज़िंदगी में ऐसा चेंजिंग होने लगा। हम खुद महसूस नहीं कर पा रहे। कि हम पहले विश्वास नहीं करते थे भगवान होता भी है, हम सिर्फ पूजा करते थे, महादेव को जल देना जल दिए आते थे, माँ काली को अगरबत्ती दिखाना दिखाते थे। लेकिन हमको विश्वास होने लगा जो गुरु है नहीं तो कैसे आया, कैसे हमको ठाकुर जी का अस्तित्व है। ठाकुर जी का अस्तित्व है और कैसे आया, तो हम कैसे आए सुबह 5 बजे। देखिए दादा हमको बोले सुबह 5 बजे उठ के इष्टिविति कर लेना,
ठाकुर जी हमको मैंने साक्षात आके घर मतलब उठो, उठ के टाइम हो गया तुम इष्टिविति करो, ये तो दूसरा कोई हमको आज तक नहीं बोला, कभी तो नहीं बोला। तो उसके बाद मेरा ज़िंदगी के ना मेरा पूरा विश्वास जो है ना धीरे 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 जगने लगा। उसके बाद इतना जगने लगा कि मैंने हमको लगा कि नहीं सच में जो हम पूरा अपने आप को सोचने लगे, जो हम कभी कोई भगवान का फोटो सपना में नहीं देखे, कुछ भी नहीं देखे, सिर्फ ठाकुर जी को हम सिर्फ लिए है, उसका मंत्र लिए है, सही ढंग से कुछ कर भी नहीं रहा है। और इतना जल्दी मतलब ठाकुर जी आके हमको उठाने लगे, मतलब मेरा मन में ही घूमने लगा, धीरे धीरे विश्वास आपका बढ़ने लगा। हाँ, धीरे धीरे विश्वास हम मेरा भरने लगा। बढ़ने के बाद अब मेरा जो है अपने आप में चेंजिंग होने लगा। जो हम काम करते थे लगता था ये गलत है, नहीं करना चाहिए, तो हम मैंने गलत कुछ करते थे तो हमको लगता था कि ये गलत काम है, मत करो, तो हम नहीं करते थे। और पहले हमको ये सब कुछ महसूस होता, कुछ करते थे ठीक है गलत, कुछ खाते पीते थे, जैसे मतलब मेरा बंगाल से हम तब सब चीज़ खाते ही पीते थे, मांस मछली, हाँ मांस मछली सब तो खाते थे। ठाकुर जी का दीक्षा के बाद हमको लगता था कि नहीं खाना नहीं चाहिए, मछली टछली खाना नहीं चाहिए, ये गलत है। तो मेरा मन में ये बात आ गया, तो हम लगे जो पहले तो मेरे हमको कभी नहीं आता था, मेरा अब क्यों आ रहा है ये बात, अब क्यों आ रहा है, हम भी सोचने लगे जो ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। ठाकुर जी को हम जब से दी तो मेरा ये बात जो हम ना मेरा पति से भी थी नहीं कि अपने आप में ही मेरा बात को हम अपने आप में रखते थे, मने चला रहे थे और देखते थे ठाकुर जी का छन छन मेरे साथ कृपा होने लगा। ऐसे ही बीच बीच में मेरा कृपा होने लगा। उसके बाद हम लगे नहीं हम मंदिर जाएंगे, तब हम मंदिर जाना स्टार्ट कर दिए। मंदिर हम सप्ते जाने लगे, मातृ सम्मेलन में हम जाने लगे, मंदिर में जाते जाते तो मेरे ही घर पे जॉइंट फैमिली है, बहुत बड़ा फैमिली है हम लोग, तो मेरे ही घर पे मेरा नाम तो नहीं बोलेंगे, मेरा अपना ही आदमी मेरा हस्बैंड से लड़ाई झगड़ा करने लगा। ठाकुर उस दिन आचार्य देव का जन्मदिन था, हम शाम को मंदिर गए थे। अच्छा। और मेरा पति को मतलब उनके साथ थोड़ा सा हो गया मतभेद होने के बाद वो फट से क्या बोलता है, जो तुमको कभी ना मैंने मेरा 2 बेटी ही थी, बेटा नहीं था, तो तुमको ना कभी बेटा नहीं होगा। उसको मतलब गुस्सा से, वो भी गुस्सा से ही बोले तो तुमको कभी बेटा नहीं होगा। तो हम घर पे जब मंदिर से घर आए ना, तो मेरा हस्बैंड तो कुछ नहीं बोल रहे, मेरा सास हमको मतलब परिवार को सब बोल रहे जैसे ऐसे तुमको बोला। तो मेरा मन में ना मेरा मतलब अंदर को जो है ना अंदर से रोए हम, ठाकुर जी एक लड़का नहीं है, एक लड़का नहीं है मेरे पास, इसके लिए इतना बात बोल रहे हैं। हम किसी को नहीं बोले, मेरा हस्बैंड को भी नहीं बोले कि आप क्यों दुखी हो रहे हैं। हम अपने आप ठाकुर जी के पास में जाके बोले कि ठाकुर जी मेरे पास एक लड़का नहीं है, तो मेरा परिवार, मेरा मतलब अपना परिवार जो मेरा सास ससुर मेरा देवर गोतनी लोग वही सब नहीं, मेरा ननद लोग नहीं, मतलब अगला। तो वो बोले तो बहुत हमको मतलब ख़राब लगा। मुझे ठाकुर जी का फोटो के पास जाकर ठाकुर जी हम तो किसी को कुछ नहीं बोलेंगे। वो बोला उसका हो न हो आप ही बुलवाए होंगे। लेकिन हमको बहुत मन में दुख हुआ ठाकुर जी, उसका आप ही जानिए, हम तो नहीं जानते हैं, जो मंगल है वही आप करिए बोल के हमको बहुत रोना आया। हम तो बोले ना आदमी के पास मत रोइए, जो भी तकलीफ है दुख है आप अपना गुरु के पास रोइए, तो गुरु सुनता है जी। गुरु सुनते हैं और सबका सुने हैं। उसके बाद हम बोल के हम इसके बाद मेरा एक गुरु बहन मिली, मेरा मोहल्ला का ही है डहजीमा, मेरा फर्स्ट गुरु बहन हमको पूरा सपोर्ट भी किया था। तो गुरु बहन हम जब गए ना उनके पास, नहीं तब मेरा एसटीवीटी के टाइम हो गया जमा करने, उसके पास जाके हम रोने लगे उसको पकड़ के। जब मेरा ये बात जो है ना मेरा मन में घूमने लगा, जो हमको ऐसे बोल दिया हम ठाकुर जी का दीक्षा लिए हुए करते हैं, तो मतलब बहुत ख़राब लगने लगा हमको अंदर से, मतलब बात को ना लगने लगा। हम मेरा गुरु बहन को कोई लगा नहीं, मैंने बगल कोई जो दीक्षा नहीं लिया था उसको हमको अपना नहीं लग रहा था, जो दीक्षा लेता उसको हमको अपना लगने लगा, मैं अपना आदमी। हम गए, डेजी दी मेरा फर्स्ट गुरु बहन मेरा मोहल्ला का ही थी। हम जाकर डेजी दी को पकड़ लिए, पकड़ के बोले डेजी दी हमारे साथ ऐसा ऐसा बोला, हमको बहुत खराब लगा। बोला कि तो वो बोले राधा माँ आप टेंशन मत लीजिए, क्या सोच रहे हैं, अब ठाकुर का संतान है ना, आप टेंशन मत लीजिए, चलिए हम आपको देवघर ले जाएंगे। उसके बाद फर्स्ट स्टार्टिंग हम देवघर क्या है कैसा है हम तो जानते ही नहीं थे, कभी गए ही नहीं थे, तो जानेंगे कहाँ से। तो बोले चलिए हम आपको देवघर ले जाएंगे। देवघर में क्या है, मतलब ठाकुर जी का
देवघर पहले स्टार्टिंग में तो हम उनको साथ गए। अच्छा। तब एक बार टाइम हुआ तो हम बोले, वो बोले कि ठीक है हम ले जाएंगे। तो वो हमको, मेरा हस्बैंड, दोनों बच्चा, मेरे 2 बेटी और मेरा सास, कुछ आदमी गए देवघर। देवघर जब गए फर्स्ट बार, हम जब देवघर का गेट के अंदर इन कर रहे तो लगता है कि बाप रे कहाँ आ गए हम, स्वर्ग में आ गए। मतलब अजीब फीलिंग्स अंदर अपने आप को लगने लगा, बाप रे बाप इतना बड़ा ठाकुर जी का आश्रम। हम लोग कभी भविष्य में भी नहीं सोचे थे इतना बड़ा ठाकुर जी का आश्रम है, इतना सुंदर भव्य आश्रम है ठाकुर जी का। ठाकुर जी उसमें, मतलब ठाकुर जी का तो अभी ठाकुर जी तो है नहीं, लेकिन ठाकुर जी का उनका शिव विग्रह वहाँ रखे हुए हैं, बहुत सुंदर, बहुत मतलब इतना भावुक। उसमें जाने के बाद अपने आप में भाव आ जाता है, बहुत अच्छा लगने लगा। उनके पास गए आचार्य देव, तब देखने के बाद हमको मन जो है पूरा खुश हो गया, हमको अच्छा लगने लगा भाव, मतलब सच में ही ठाकुर जी का घर हम आ गए। उनके बाद वहाँ पे ठाकुर जी का फर्स्ट मेरा डेजी माँ ही लेके गई थी। उनके बाद सब जगह घुमा के तब आचार्य देव के पास में सुबह आचार्य, तब वर्तमान आचार्य देव तब नहीं बैठते थे गद्दी पे, तब पहले जो आचार्य देव बैठते थे उनके पास लेकर गए। दादा को देख के लगता है कि एकदम सूरज की रोशनी एकदम मतलब जब बैठे ना तो उनके सामने बैठे, दादा हमको देखे ऐसे करके, तो हम उनको देखे ना, मतलब बाप रे सच में ही धरती पर आदमी बोलता है कि जो भगवान नहीं है, जो मानता है बोलता है ना भगवान नहीं है, लेकिन हम सोचे धरती पर भगवान साक्षात है, लेकिन धरने का ही हम लोग को जो है ना उनको पकड़ने का ही लेट है। उनके बाद दादा को जब दर्शन हुआ तो हमको बहुत अच्छा लगा। उसके बाद सुबह में वर्तमान आचार्य देव जो अभी हम लोग आचार्य देव बने हुए हैं, सुबह में मेरा दीदी बोली चलो प्रार्थना करने के लिए। प्रार्थना भी सुबह का प्रार्थना करके, उनके बाद शाम का प्रार्थना, सुबह का प्रार्थना वहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा, मैंने वहाँ करना ही पड़ेगा, बहुत अच्छा लगता था। उसके बाद सुबह का प्रार्थना में जब गए तब वर्तमान आचार्य देव बैठे हुए हैं और बोला आइए अपना अपना विनती जो उसको जो करना है करिए। तब हम दादा के पास में जब गए ना, दादा के पास में जाके हम पहले हाथ ऐसे प्रणाम के जय गुरु दादा, तो दादा बोले जय गुरु। उनके बाद दादा तो बैठ गए, उनके साथ में जो कर्मी लोग थे तो उनको हमें अपना प्रॉब्लम बोले, जितना मेरे साथ घटे तो हम दादा ऐसे ऐसे बात है। तो बोला माँ आप जो है ना अगला मार्च को, मतलब 1 साल में निरामिष खाइए, मतलब बिना प्याज लहसुन का खाना खाइए। उस हमको अंदर से ही लहसुन प्याज खाने का और मीट मछली का तो शुरू से ही हमको अपने आप ही बंद हो गया था, जो खा के, और आप दादा दोनों आइएगा मार्च में। उसके बाद हम बोले कि ठीक है आइए, तो बहुत मेरा हस्बैंड भी बोला कि ठीक है लहसुन प्याज जो। और वहाँ पर एक सच्चाई अनुभव क्या हुआ, मंदिर में गए तो देखते एक अंधा, जब दादा ठाकुर जी का जब क्या बोलते हैं जो भवन जो है, जब ठाकुर जी जब जिसमें ठाकुर जी का सब रखा हुआ है ना, सामान वगैरह उसमें जो दर्शन होता है, तो उस हाँ तो दर्शन जब कर रहे ना तो एक देखते हैं कि अंधा किधर से ना किधर से आए। आने के बाद क्या बोलता है, मतलब उस देख ही नहीं रहा, वो बोलता है कि जय गुरु। तो हम लोग भी बोलते हैं कि जय गुरु। तो वो बोलता है कि बोले कि जब आप लोग सब जगह दर्शन कर लिए, तो हम बोले कि हाँ हम लोग तो निकलने ही वाले हैं। तो बोले कि ठीक है। वो आके बोले चलिए हम घुमा देते। वो अंधा, हम सोच रहे अंधा आदमी हमको कैसे घुमाएगा, वो क्या किया अपने मैंने आश्चर्य लगा है, वो अपने हम लोग को लेके इधर उधर सब जगह घुमा रहे। देखिए ये जामतला है, ये फन्ना है, ये है, वो हम लोग को बता रहे हैं। हम लोग ये अंधा आदमी इसको कैसे दिखाई पड़ रहा है, हम लोग को ऐसा लग रहा है हमको। और नाटे से मतलब बेसी एज का भी नहीं था, कम एज का ही था। एक अनुभव उसका भी हो गया हम लोग को। उसके बाद वो कुछ देर ले जाने के बाद हमको लोग को क्या बोलता है, दादा आप लोग शमशान देखे? हम लोग 4-5 माँ थे उनके साथ। तो बोले कि हाँ शमशान तो देखे है। तो शमशान में लाश जलते हुए देखे? तो बोला हाँ वो भी देखिए लिए, लेकिन हम लोग बोले नहीं हम देखे हैं, लेकिन उतना सामने से हम लोग नहीं देखे हैं। तो ठीक है, तो आप लोग का घर का किचन क्या है पता है? तो हम बोले कि घर में किचन में आप लोग क्या करते हैं? तो बोले दादा हम लोग तो घर का किचन में खाना बनाते हैं। तो बोले कि घर का किचन में आप जब खाना बनाते हैं तो खाना क्या क्या बनाते हैं? खाना मतलब जो बनता है तो आप लोग मीट मछली खाते हैं? तो बोले कि हाँ दादा बनता तो है, खाना तो खाते थे पहले, अभी नहीं बनता लेकिन खाते तो थे। बोला देखिए माँ आप लोग मीट मछली नहीं खाइए, काहे जो शमशान में जैसे लाश को जला के खाता है ना,
वैसे हम लोग जो घर में मीट मछली खाते हैं ना, तो लाहा से हुआ, उसका भी तो प्राण है ना। सही बात है। उसका भी प्राण है, और उसको आप ला के घर पे धो के मसाला डाल के उसको खा रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हो? आप वो तो लाहा से जला के खा रहे हैं। उफ, ये बात जो बोला है ना, तुम लोग को लगा बाप रे कहाँ से इतना बड़ा, मतलब एकदम अजीब अंदर से होने लगा। सही तो बात है, कभी आदमी लोग सोचे ही नहीं सब बात। उसके बाद ना वो बोला कि हम इतना बात आपको बताए, हमको आप कुछ अर्घ नहीं दीजिएगा। तो हम लोग के पास जो 10-5 टका था खुदरा, उनको दिए। देने के बाद ना कुछ दूर जाने के बाद ना वो गायब हो गया। अच्छा। उसको खोज रहे, मिल ही नहीं रहा। सुबह से हम लोग खोज रहे, उसको मिल ही नहीं रहा। अच्छा। मतलब जितना देर हम लोग ठाकुर जी का मंदिर में रहे, को दर्शन ही नहीं हुआ। क्योंकि हम उनको बार बार खोज रहे। जब वो जा रहे थे तो आप लोग उनको निरंतर देख रहे थे? हाँ, जाते हुए हम लोग निरंतर देख रहे हैं। और वो सीधा रास्ता था या कहीं कुछ ऐसा कुछ था छिपने वगैरह के ऐसा? नहीं, सीधा ही रास्ता था। सीधा। और वो एकाएक आपके आँख के सामने से वो ओझल हो गए? हाँ, हमारे जाते जाते हम लोग मतलब थोड़ा सा गप करने लगे, किधर चल गए। हम लोग बोलते, पूछे दादा आप कहाँ? बोले हम मंदिर ही में रहते हैं। तो हम लोग सोचे जब सुबह तक रहेंगे, शाम दिन तक रहेंगे तो देख ही लेंगे सुबह में। ठीक है दादा, सुबह में मिलवे करेंगे। हाँ हम तब माँ मिलेंगे। उसके बाद सुबह में उसके समय में कहीं चले गए होंगे। सुबह में भी खोज रहे, दिन में भी खोज रहे, उनको मिल ही नहीं रहा। अच्छा। हम लोग तब क्या बोले, तब हम लोग बोले ठीक है, ठाकुर जी का वो भी इच्छा ही, प्रणाम पाती किए। उसके बाद जब वहाँ से आशीर्वाद लेके घर आए, घर आने के बाद फिर हम सौस्तनिक नियम पालन करना स्टार्ट कर दिए। पूरा 1 साल तक सौस्तनिक का नियम हम पालन करते उसका लॉकडाउन हो गया। जिस मार्च में हमको जाना था, उस मार्च में कोरोना स्टार्टिंग हो गया। ठीक है। मार्च में कोरोना स्टार्टिंग हो गया। हम बोले आप कैसे जाएंगे हम मंदिर? उसके बाद हम बोले हम कैसे अब मंदिर जाएंगे, मंदिर हमको तो जाना है। तो हम बोले हो गया, मंदिर तो जा नहीं सकते। इसके बाद मेरा घर पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगा घर द्वार के लिए, तो हमको थोड़ा सा रेंट का एक घर में आना पड़ा। तो कुछ दिन के लिए रेंट का घर में रहेंगे, उसके बाद जो अपना घर बना के चले जाएंगे। एक घर पे आए, वो भी एक लीला। एक घर पे आए मेरा बगल के, हम सोचे कि काहे दूर में जाएंगे, बगल में लेके उसके बाद घर बनाएंगे। ठाकुर जी तो घर से निकाले, ठीक आ गए। उनके घर पे आए, कुछ दिन रहे, इसने 2 महीना 3 महीना रहे। अब सुबह का शाम का हम प्रार्थना करते थे। उसका घर पे क्या हुआ, एक बकरी मतलब कुत्ता, मतलब उसको बकरी को झोल झाल के बकरी को मार दिया सुबह सुबह। कोई कुत्ता बकरी को मार दिया? हाँ। और उसका मालिक मलकिनी क्या बोलते हैं, ये जो है ना, जब से रेंट ली है ना, जब से आई है ना, तब से मेरा घर बकरी मार दिया। वो मतलब कुछ कोंची करती है रूम में, अपना रूम में, और वो बकरी को मेरा खा ली। तो हम सुबह में सो के उठे प्रार्थना करके, तो हमने कि क्या बोल रही है? तो बोलते कि जा, तो सब बोलता कि देखिए ना आपको मतलब गाली गलौज कर रही है, बोल रही है कि आप जब से आए तो सुबह शाम क्या क्या करते रहते, देखो इसका बकरी को ऐसा हो गया। हम बोले ओ मतलब अच्छा नहीं लगा सुनने में, की बात है, मतलब अब अच्छा आदमी नहीं है, फन्ना, ऐसा कुछ बोलने लगे। उसके बाद हम बोले कि बाप रे बाप, ये तो टेंशन वाला बात हो गया। ठाकुर जी का ही काम कर रहे हैं, और मतलब हम लोग ठाकुर जी आप तो हमको बहुत टेंशन वाला बात हो गया, हम क्या करें? तो एक थी दीदी, उनको फ़ोन किए तो बोला कि ठीक है, एक चाची है मेरे, ठाकुर जी का दीक्षित है, आपको दिक्कत नहीं होगा, आप हम उनको बात कर लेते हैं, आप उसके घर भी चले आए। तब हम क्या किए, मेरा घर से हम दीदी के पास गए। दीदी और हम आके देखे तो हमको अच्छा लगा। मैं नहीं ठीक है, ठाकुर जी का दीक्षित तो समझेंगे, जो दीक्षित नहीं तो समझेंगे ही नहीं। हम तब मेरा चाची दीदी आके लेकर आए चाची के घर पे। चाची के घर पे हम आने के बाद वही ठाकुर जी का ही लीला, हम कैसे कैसे वो लॉकडाउन में, पूरा लॉकडाउन में कोई रूम देने नहीं चाह रहे थे, लेकिन चाची को बोला कि, तो चाची बोले कि नहीं लो लेकर रहो। तब आके रहने लगे, हम चाची का रूम लेके आके रहने लगे। रहने के बाद कुछ दिन के बाद मेरा बाबू होने का समय, मतलब बाबू होने वाला था, मतलब होने थी, बाबू आ गया। पहले आपके आचार्य देव आपको बोले थे कि आप 1 साल तक निरामिष खाइए और आइएगा मंदिर, और फिर मंदिर आइएगा। तो लगभग 1 साल से ज्यादा हो गया था। 1 साल से 1-2 महीना ज्यादा हो चुका था। आप निरामिष खा रहे थे? निरामिष खा रहे थे। ठीक है। उसके बाद लॉकडाउन, दुकान, मंदिर बंद, मंदिर में जा नहीं सकते, मंदिर तो नहीं जा सके। लेकिन ये हो गया कि वो जो बोले थे, एक घुमा फिरा करके एक आशीर्वाद था, एक आशीर्वाद हमको दिया। और आपको लड़का गया था। उसको चाची के घर में आने का लड़का, तो मतलब बाबू आ गया पेट में।
अच्छा। बाबू जब रूम वहाँ से चेंज करके यहाँ आ गए तो बाबू आ गए थे पेट में। उसके बाद हमको ना डर लगने लगा, फिर लड़की हो जाएगा तो हम क्या करेंगे। 3 मतलब होता है, मनुष्य है तो मनुष्य का आत्मा में जानबे करते हैं, पाप जल्दी आता है और अच्छा बात तो बाद में ही ना आता है, पहले पाप ही आता है। हम बोले फिर लड़की होगा हम क्या करेंगे, कैसे हम क्या हैंडल करेंगे। हमको डर लगने लगा, हम किसी को नहीं बोलते थे। हम सोचे थे कि नहीं रखेंगे, जो पाप ठाकुर जी का दीक्षा लेने के बाद पाप तो कर ही नहीं सकते। लेकिन हमको मन में आ गया, जब हम नहीं बाबू को हम लाना ही नहीं चाह रहे थे। हम इसके लिए बाद में ना मेरा सास, मेरा ससुर, मेरा किसी को जो है हम जानकारी नहीं करते थे। जब बाबू आ गया हम सोचते थे कि कुछ दवाई खा कर बाबू को हम नहीं रखेंगे। तब जो मेरा मन में आ रहा था, ठाकुर जी मेरे साथ इतना बड़ा मतलब लीला रचे क्या कि इसका पापा को कोई काम ही नहीं हो रहा। पैसा आएगा तो कहाँ से, पैसा आएगा तभी ना हम कुछ करेंगे। पैसा ही नहीं आ रहा तो हम करेंगे क्या, हम किससे लेंगे। उस समय लॉकडाउन का टाइम, हम क्या रे तो क्या रे क्या। अब ऐसे समय बदले जा रहा है, दिन पर दिन समय बदले जा रहा है। ये करते करते 5 महीना 6 महीना के होने के बाद तो आप नहीं ना कुछ कर सकते हैं। अब तो हम प्रॉब्लम में फंस गए, हमें हो गया। अब तो हम फंसे पूरा। उसके बाद कुछ सब चाची लोग को जानकारी होने लगा, जिसमें हम रहते थे। चाची को जानकारी होने, चाची भी पूछने लगी क्या तुमको लग रहा है बाबू होने वाला। हम बोले हाँ चाची, लेकिन हमको डर लग रहा था। चाची बोली कुछ भी हो, पहला सलाह हमको चाची ने भी दी थी, जो कुछ भी हो, लड़का हो चाहे लड़की हो, बर्बाद मत करो, खराब मत करो, वो बहुत बड़ा पाप हो जाता है और मत करो। तुम उसको रखो, जो भी होगा तुम्हारा नसीब से होगा। ठाकुर जी पे विश्वास करती है ना, तो ठाकुर जी पे विश्वास करके रखो। पहला सलाम को ठाकुर जी का भी दिए। उसके बाद सास को भी हमको डर लग रहा है तो सास को भी बोले। सास जी बोला अच्छा चलो ठाकुर जी का जो इच्छा। सास जी मेरी बोली तो सास और चाची जिस रूम में हम रहते थे, वो चाची दोनों मिलके हमको बोले ठीक है ठाकुर जी पे छोड़ दो। उसके बाद तो रह गया, फिर भी तो मेरा मन जानबे करते हैं मन। अब हम क्या करें, हमको तो किसी का मतलब अच्छा ही नहीं लग रहा, हमको डर लग रहा है क्या करें नहीं करें। ऐसे करते 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 बाबू होने तक का मेरा मतलब पूरा स्थिति खराब, इतना स्थिति खराब, खाने पे आफत आ गया। अच्छा। जब मेरे पास पैसा रहे ना हम कुछ गलत काम करें, ठाकुर जी का ही इच्छा। बहुत मतलब लॉकडाउन प्रॉब्लम में हो गया, दुकान सब मेरा बंद हो गया। हम क्या करें नहीं करें, कैसे क्या करें, ऐसे करते करते बाबू होने तक टाइम तक। उसके बाद डॉक्टर पास भी हम नहीं जाते थे। उसके बाद डॉक्टर पास में डॉक्टर बोला कि क्या ज़रूरी था तुमको बाबू लेने के लिए, 6% ब्लड है वरना, पूरा डॉक्टर डांटने लगे हमको। बहुत लास्ट में हम गए थे डॉक्टर दिखाने, क्या तुम क्या कर। उसके बाद हमको मन से ब्लड 1-2 पैक, मतलब डॉक्टर बहुत अच्छा थे, मेरा फैमिली डॉक्टर थे, तो 1-2 बोतल मतलब ब्लड और बोला कि घरे में तुम चढ़ा लो तो फिर दिक्कत हो जाएगा। फिर ठाकुर जी का कृपा से चलिए हो, वैसा भी हुआ। उसके बाद जब लास्ट समय आ गया मेरा ठाकुर जी का, जब बाबू होने का जब समय आने लगा, तब सुबह 3 बजे मेरा पेन हल्का फल्का चालू हो गया। मतलब 12 बजे रात से ही चालू हुआ था। तब उसके बाद उनको लेकर गया हॉस्पिटल, सदर पे लेके गया तो सदर से बोला कि नहीं इसका 6% ब्लड, इसको निकालिए, जल्दी निकालिए, हम लोग रिस्क नहीं लेंगे। अब तो हम बोले ठाकुर जी अब क्या होगा, को तो डर लग रहा है, अब तो हो गया, अब तो प्रॉब्लम में हम लोग बेसी फंसे। उसके बाद इसका पापा के पास में पैसा भी नहीं। देखिए एक आदमी को कॉल करता है सुबह में, जो सदर से रेफर कर दिया मेरा पत्नी कैसा ऐसा है, तो मेरे पास पैसा नहीं। वो क्या किया, उतना सुबह में 10,000 लेके आके इसका पापा मेरा हस्बैंड को हाथ में दे दिए। देते बोले कि जाइए भैया आप चिंता मत करिए, जितना लगेगा हम लोग हैं। उस समय ऐसा नॉर्मल कोई आदमी होता है जो उसको उतना सुबह ठेका उठाए उसको जो मेरा पैसा देने आने आएगा, लेकिन ठाकुर जी का कृपा जो ऐसे आके सुबह हमको पैसा दे के गए हॉस्पिटल में। उसके बाद हमको लेकर प्राइवेट में लेकर गए। प्राइवेट में डॉक्टर आए, डॉक्टर आने के डॉक्टर बोला कि नहीं हो जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए, थोड़ा सा दवाई सुइया लगेगा हो जाएगा। डॉक्टर बोला नहीं वैसे तो नहीं होगा, लेकिन हाँ 7,000 टका हम लेंगे खलास कर, मतलब बाबू होने के लिए, और प्लस जो आपको खर्चा हो जाए। जानते हैं हम उस समय मेरा ठाकुर जी इतना मतलब लीला किए, और हम लोग सोचे कि बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, लेकिन हमको जब 10,000 का एस्टिमेट दिया ना, हम लोग भी आश्चर्य हो गए। 10,000 टके है, 10,000 का एस्टिमेट ही दिए हैं, तो इतना मतलब ऐसे में हो जाएगा। उसके बाद इतना अच्छा से एकदम पेन नहीं हो रहा, दवाई सुइया के बाद पेन चालू हुआ। उसके बाद जब मेरा डिलीवरी हो रहा, अब मेरा जो ब्लड नहीं है मेरा शरीर में उतना, मेरा शरीर भी अच्छा नहीं है, ताकत भी नहीं है हमारे पास है। अब हम करें तो करें क्या, हमको तो ताकत ही नहीं है, हम तो नॉर्मल डिलीवरी होता है मेरा। उसके बाद ना मेरा सास मेरी माथा पर है, तो माँ बोलती है क्या मेरा आँख मतलब अब हमको अब हिम्मत ख़त्म,
तो माँ हमको बोल रही है, सुबह हमको घर से लेकर गया था सुबह में ही 3 बजे, और वहाँ से रेफ़र कर मतलब वहाँ से सदर से हटाने के बाद दूसरा हम जब गए थे तो वहाँ 5 बजे सुबह में गए थे। उसके बाद दवाई सुइया के बाद हमको 7:25 से मेरा बाबू हुआ। तो बाबू होने से पहले डॉक्टर बोलने लगा, जो आप ताकत अपना शरीर को ताकत करिएगा तभी ना आप बाबू को मतलब ला सकिएगा, तो आप पूरा अति हो रहा है। अब हमको मतलब ताकत हो ही नहीं रहा है। उसके बाद हम माँ बेटी बोल रहे, सास मेरी बोल रही है कि तुम अपना जिसको मांगती है, जिसके लिए तुम सब चीज़ कर रही है, तुम उसको पुकारो, अभी ना समय तुम पुकारेगी तभी ना तुम ना सुनेगा। माँ ऐसे बोले। हम गुस्सा से बोलते हैं कि कुछ नहीं है, ना ठाकुर है ना कुछ नहीं, सब झूठ है, ढकोसला है। गुस्सा से मेरा मतलब भीतर से एकदम पूरा अजीब लग रहा है। उसके बाद मेरा आँख अपने आप बंद हो गया। बनने के बाद मेरा ठाकुर जी का फोटो जो है मेरा घर में है, रूम में है, वैसा फोटो मेरा आँख ऐसे गया, मेरा आँख बंद है, हम आपको कोई ताकत नहीं, मेरा मन सेंसलेस हो चुके हैं। ऐसे आँख से इधर गया, ऐसे आया, उसके बाद ऐसे गया, मेरा बाबू हो गया। अच्छा, बाबू हो गया। बाबू होने के बाद उस समय आपको दर्द का एहसास नहीं, कोई दर्द नहीं है। और उस समय आप सिर्फ फोटो देख खाली फोटो देख रहे हैं। अच्छा, और 3 मतलब बार आँख बंद करके, आँख बंद में सेंसलेस हो चुके हैं, मतलब आप कोई मतलब मेरा सहारा ही नहीं, सब खत्म हो चुका है। और हम आँख बंद कर लिए, ठाकुर जी का मेरा देख रहे हैं ना, और बाबू जब हो गया ना, हल्ला कर रहा है सब, जे भैया 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 बेटा हो चुका, आपको बाबू हुआ, लड़का हुआ। मेरा कान में ही खबर आ रहा है, ठाकुर जी को हम देख रहे हैं, हम बोले कि जय ठाकुर जी। हम ऐसे ही एकदम मतलब बेहोशी के हालत में, और मेरा आँख खुल गया। मेरा सास क्या बोली, जो इस समय तुमको यदि कोई बोल देता जो लड़की हुआ है तो तुम नहीं बचती, तुम्हारा जैसा कंडीशन था ना। और मतलब माँ हम कुछ नहीं किए, मेरा ठाकुर जी किया। हम खूब रोने लगे, मेरा ठाकुर जी आया था, जानते हैं माँ, ऐसा ऐसा मैंने ठाकुर जी जो किया मेरा ठाकुर जी ही किया। माँ पूरा रोने लगे, बोलने लगे। उस अनुभव से और उस दिन से मेरा आरो लगने लगा। बाबू जब हुआ उसके बाद से जो आरो मैंने ज़िंदगी में जो है, क्या है गुरु, कैसा मतलब अभी कोई मेरे गुरु के बारे में कोई कुछ गलत भी बोलता था, हमको उससे बहुत लड़ाई करने को, तुम जानते क्या हो गुरु के बारे में। हम महसूस किए हैं गुरु को, हम गुरु को देखे, हम गुरु को थोड़ा सा ही करके देखे, जो गुरु क्या है, गुरु कैसा है। गुरु मतलब मैंने वो कभी भी किसी को कष्ट नहीं देता है, कभी किसी को कष्ट नहीं देता। और वो जो भी करते हैं, जैसा भी करते हैं, हम लोग को मंगल के लिए करते हैं, वो मेरा महसूस हुआ है। चलिए ठीक है, तो आप हमारे व्यूअर के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? हाँ, हम तो ये संदेश देना चाहेंगे, देखिए जो सब दीक्षा नहीं लिए है वो अपना जीवन में गुरु को पहले धारण करिए। गुरु को पकड़ने के बाद ऑटोमेटिक आपको भगवान मिल जाएगा। तब आपको भगवान को खोजना नहीं पड़ेगा, मंदिर में जाके, मस्जिद में जाके, कभी भगवान को आपको खोजना नहीं पड़ेगा। तो गुरु बिना ज्ञान नहीं, जब तक गुरु को आप अपना जीवन में धारण नहीं करिएगा तब आगे आपका कुछ नहीं है। आप बोलते हैं हम भगवान को, ये भगवान को पूजा करते हैं, ये भगवान को पूजा करते हैं, करिए आप सब भगवान को, ऐसा नहीं जो नहीं करिए, करना आपको सब भगवान को ही पूजा। लेकिन हाँ, कैसे करना है वो तो हम नहीं जान रहे हैं ना, वो तो नहीं जान रहे हैं। तो ऐसा ही है कि जो आप जब कर रहे हैं, हम ये भगवान को पूजा कर रहे हैं, वो भगवान को पूजा करें, उसके पहले आप गुरु को पढ़िए। गुरु ही जो है ना आपको भगवान को साक्षात, कैसे हमको भगवान को पकड़ना है, पूजा करना है, सीख आपको ऑटोमेटिक अंदर से ही आने लगा हमको कैसे पूजा करना है। और आप पूजा करके उस समय देखिएगा आपको संतुष्टि भी मिलेगा, नहीं हमको पूजा सफल हुआ, अपने आप ज्ञान आने लगता है। गुरु का पकड़ने का मतलब है अपने आप ज्ञान। और सबको हम यह बोल रहे हैं, जो गुरु को पकड़िए, बिना गुरु का पूजा नहीं। माँ बाप के बाद गुरु, पहला स्थान तो भगवान भी माँ बाप को ही दिए है ना। माँ पिताजी के बाद अपना गुरु को पकड़ लीजिएगा ना, तो ज़िंदगी में कभी कोई चीज़ के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा। सोचने के लिए है ना, आप कभी भी कहीं भी घर से आइएगा ना, तो सोचने के लिए मेरा है ना, प्रभु है ना, हम क्यों सोचें, हम क्यों टाइम को अथी करें। मेरा और उस पर जब छोड़ दीजिएगा ना, तो आपको ऑटोमेटिक कुछ किसी के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। मेरा बच्चा को क्या होगा, मेरा घर में क्या होगा, मेरा फन्ना क्या होगा, मेरा बेटी का शादी कैसे होगा, मेरा घर कैसे बनेगा, कुछ नहीं सोचना है। सोचना किसके लिए, भगवान के, गुरु के लिए। हम गुरु को कैसे क्या करें, कैसे पूजा करें, कैसे उनका जो विधान दिया है 5 विधान, हम कैसे ऐसे काम करें, उसके बारे में सोच के ऑटोमेटिक देखिए, ऑटोमेटिक आपको अंदर अपने आप में महसूस होने लगेगा, हम गुरु के बारे में सोच रहे हैं, मेरा ये सब काम कैसे हो रहा है। देखिएगा आपका बेटी का अपने आप सब चीज़ हो रहा है। ठाकुर जी ठीक पढ़ाई लिखाई जो बेटी कर रही है, नौकरी से, उसको टेंशन है ना। मेरा हम धरती पर लाए हैं, लेकिन दिया कौन है, दिया कौन है,
जो दिया उसी का टेंशन। हम लोग सब चीज़ सब दिन क्या बोलते हैं, ये मेरा है, ये मेरा है, वो मेरा है, तो कुछ नहीं मेरा है। हम तो अपने आप ही नहीं है। जो शरीर में हम धारण किए हैं वो तो शरीर ही मेरा नहीं है, तो हम किसके लिए इतना मेरा मेरा करते रहेंगे। वो संतान है, हाँ मेरे थ्रू आया संतान, लेकिन इसके लिए तो उसको गुरु हम भगवान पे छोड़ दिए ना, ठाकुर पे छोड़ दिया। आप आपका संतान है, आप जैसे चलेगा आप ही जानिए, ऑटोमेटिक मेरा बच्चा देखिएगा सही रास्ता पे चल रहा है। किंतु हाँ, बच्चा को भी माँ का फर्ज है, नारी का फर्ज है, माँ का फर्ज है, बच्चा को पहले से ही जो है ना ठाकुरमुखी करना पड़ेगा। पहले अपने ठाकुरमुखी बनिए, बच्चा को भी ठाकुरमुखी बनाइए और उनको सिखाइए, उनको करवाइए, उसके बाद आप छोड़ दीजिए उन्हीं को। पहले तो माँ को सिखाना ही पड़ेगा ना। बच्चा तो कोई जो छोटा बच्चा जो जन्म लेकर खड़ा होता है उसको तो कुछ नहीं पता है, उसको तो हम लोग ने सिखाते हैं, ऐसे करो, ऐसे करो, यही करो, वो करो, हम लोग तो बोलते रहते हैं। उसके हिसाब से उसको हमको भगवान को कैसे लेना, ठाकुर जी को कैसे लेके चलना अपना जीवन में, पहले बच्चा को सिखाइए। उसके बाद देखिए बच्चा आपको कुछ दिन के बाद सिखाने लगेगा, माँ तुम सबके लिए सब चीज़ सोच रही है, भगवान के लिए सोचिए। कुछ सब फल भी आएगा तो पहले बार बच्चा सब बोलेगा कि माँ पहले ठाकुर जी के लिए रख दे, माँ हम यहाँ जा रहे हैं ठाकुर जी को ऐसे छोड़ देंगे, क्या करेंगे, ऐसे छोड़ के जाए। तब ऑटोमेटिक तब इतना मन में खुशी मिलेगा, आनंद मिलेगा। तो देखिए हम बैठे हुए हैं, मेरा बच्चा लोग सोच रहे हैं ठाकुर जी को कैसे क्या करें। मतलब एक सदर्श ठाकुर भगवान को गुरु को घर में रखने का मतलब एक सदर्श, मतलब अपना तरह जो हम हैं। आपका ही परिवार है तो हम 4 परिवार हैं, सिर्फ 4 हम सिर्फ 4 परिवार है। और वो जो बैठे हैं वो खाली लोग का सुनते रहेगा, हमरा आज इसको ये करवा दीजिएगा। एक हम लोग जाते हैं हुक्म देते हैं, आज सुनिए आज हम आपको फन्ना ये बात कर दीजिएगा, हाँ मेरा बेटी का इतना हो रहा है, नौकरी नहीं हो रहा है, इसको दिलवा दीजिए। मतलब जाते हैं उसको मैंने गार्जियन की तरह, हम गार्जियन और लगता है ठाकुर मैंने कोई भी भगवान, ये नहीं ठाकुर जी कोई भगवान, जाते हैं मंदिर में, ऐसे सुनिए आप मेरा ये काम कर दीजिएगा तो वो ठाकुर भगवान खड़ा है वो सुनने के लिए, वो बेचारा भी सुनते सुनते थक जाएंगे, कितना हम सबको सुनते रहे। तो ऐसा नहीं करना है। भगवान है तो उनके उसको अपना घर का एक गार्जियन बना लीजिए, वो गार्जियन है, सब उन्हीं के थ्रू। मेरा कुछ भी हो रहा है ना तो उन्हीं के कारण हो रहा है, उसी के लेके चलना है हमको। उसको सब मेरा बाहर में क्या होना है थोड़ा सा मैंने आके ऊपर खड़ा होकर तुम बोल सकते हैं, तारा को बोलेंगे ठाकुर जी मेरा ऐसा हुआ आज ऐसा हुआ, उनको भी अच्छा लगता है, आनंद मिलता है। ये बात महसूस करने का है। और जब महसूस करने लगे तब लगेगा कि ज़िंदगी पूरा सफल हो चुका है, तब आप कुछ नहीं सोचना पड़ेगा पीछे के लिए। अरे सुख दुख तो भाई है, आज है कल चले जाएगा, लेकिन ये जो महसूस जो है ना वो बहुत बड़ा बात है। चलिए बहुत बढ़िया। तो इतना तो हम मान पा रहे हैं कि आप ठाकुर जी के बहुत अच्छे भक्त हैं और बहुत गहरी बात बहुत ही साधारण शब्दों में आप बताएं ठाकुर जी के बारे में, और इसके पीछे बहुत ज़्यादा ज्ञान भी था इसमें। हाँ, और थोड़ा बहुत मेरे मन में और भी सवाल है, लेकिन इस सवाल को हम आपसे आग्रह करेंगे एक बार आप फिर से हमको समय दें, है ना। कि हाँ, जैसे हम लोग जैसे हम लोग साधारण दिमाग से क्या होता है किसी को भी ठाकुर या गुरु बनाते हैं। आज के समाज में बहुत सारे ऐसे गुरु हैं जो कि अपने शिष्य का शोषण करते हैं। ऐसे गुरुओं से भी तो बचना बहुत ज़रूरी है, जागृति बहुत ज़रूरी है। समाज में लोग बहुत बुरे तरीके से फंस जाते हैं। आप जिसको पूरा जीवन आपने छावर कर दिया, जिसके लिए वो पता चलता है कि बाद में आपको तो इस्तेमाल कर रहा था, वो तो इसके पीछे अपना बिजनेस कर रहा था। तो इस सब चीज़ को कैसे, मतलब कि इस जगह भी तो सतर्कता बरतनी चाहिए ना। हाँ, आजकल को देखिए, आजकल को तो समय में देखते हैं न्यूज़ वगैरह से देखते ही रहते हैं, जो आज ये गुरु ये कर दिया, वो गुरु वो कर दिया। ऐसा तो सही बात है, सतर्क रहना पड़ेगा। जो ऐसा नहीं आज आ गए, आज भी गुरु प्रवचन दे रहे हैं, इसी से हम जगह दीक्षा ले लिया और ये गलत कर रहा है, ऐसा तो सही बात है, बहुत हो रहा है। आज समय भी तो कलयुग है, समय भी तो कलयुग है। चलिए, आप बहुत समय दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु, सभी को जय गुरु।